देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। वाल्मीकि समाज के आराध्य देव श्री महर्षि वाल्मीकि जी का जयंती उत्सव शनिवार को वाल्मीकि समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। श्री वाल्मीकि युवा शक्ति द्वारा इस बार कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। शनिवार सुबह कार्यक्रम का आरंभ फव्वारा चौक स्थित महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। युवा शक्ति के पदाधिकारी व समाजजनों ने मूक बधिर बच्चों व वृद्धाश्रम में फल फ्रूट व बिस्किट का वितरण किया। शनिवार शाम कार्यक्रम की श्रृंखला में वाल्मीकि समाजजनों ने फव्वारा चौक पर रंगारंग आतिशबाजी की, जिसके बाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अनिल चौरसिया व समाज के वरिष्ठों का वाल्मीकि सर्कल पर श्री वाल्मीकि युवा शक्ति के पदाधिकारियों द्वारा पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंत में अतिथि व समाजजनों द्वारा महर्षि वाल्मीकि जी की महाआरती की गई। तत्वाधान में कोरोना वायरस को देखते हुए ज़्यादा कार्यक्रम लंबा चौड़ा न करते हुए आज महर्षि वाल्मीकि भगवान की महाआरती का आयोजन रखा गया, जिसमें समस्त निवेश के नगरवासी और समस्त हिंदू संगठन, कई सारे संगठन आज यहाँ उपस्थित हुए और महाआरती का आयोजन किया गया। क्या कहना है, किस तरह से बनाया रखा और इस बार किस तरह से बनाया? हर साल चल समारोह वाहन रैली के रूप में, भंडारे के रूप में हम बनाए जाते हैं, और इस बार कोरोना को देखते हुए महाआरती का आयोजन करते हुए हमने समापन किया कर। वाल्मीकि युवा संगठन ने आज बहुत ही गरिमामय पूर्ण काम किया है और समाज के युवा जनों ने आज वाल्मीकि जयंती पर पूजा अर्चन और आरती का कार्यक्रम करा। और मुझे गर्व है समाज पे कि आज के जो युवा हैं इस समाज के, वे लगातार रक्तदान और समाज की सेवा में अपने को तन मन धन से पूरी तरह लगे हुए हैं। मैं इन युवाओं के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और भगवान वाल्मीकि को प्रणाम करता हूं कि जब पूरा देश राममय है तो रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि को भी देश पूछता है। रामायण को कौन नहीं जानता, पूरा घर घर में, भारत के घर घर में रामायण विराजित है। सब लोग उसका अध्ययन और मनन करते हैं और रामायण इस देश को एक नई दिशा देती है और उसके रचयिता को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर CRPF की जन्मभूमि नीमच में CRPF परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। CRPF के मेहता स्टेडियम पर आयोजित इस कार्यक्रम में CRPF के जवानों द्वारा परेड निकाली गई। इस अवसर पर CRPF के आलाधिकारी व अधीनस्थ अधिकारीगण सपरिवार मौजूद रहे। कार्यक्रम में CRPF, GC, RTC, CTC तीनों प्लाटून की परेड मार्च पास किया। CRPF के बैंड ने राष्ट्रीय गीतों की धुन से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई, उन्हें सलामी दी गई। कार्यक्रम में DIG रेंज महेंद्र कुमार, DIG मेडिकल डॉक्टर आदि मौजूद रहे। भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने नीमच के फव्वारा चौक स्थित वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। इस अवसर पर नीमच विधायक ने उनसे आशीष स्वरूप नीमच व पूरे देश के कल्याण की प्रार्थना की। इस पावन अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने फव्वारा चौक से गुजरने वाले बिना मास्क लगाए लोगों को मास्क पहनाए। समाज की ओर से निःशुल्क मास्क का वितरण कोरोना के मद्देनजर किया गया। वाल्मीकि समाज की इस पहल का सभी ने तहे दिल से सराहना की। वहीं नीमच के CRP रोड स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर उन्हें याद किया। अखंड भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार पटेल की आज जयंती है। इस अवसर पर विधायक ने उनके द्वारा अखंड भारत के निर्माण के लिए किए गए प्रयासों को याद किया, साथ ही उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा नेता आदित्य मालूम, अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था और नगर पालिका परिषद नीमच के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छता अभियान के तहत संस्था के सदस्यों ने शहर में स्वच्छता के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से वाहन रैली का आयोजन किया, जिसमें संस्था के सदस्यों के साथ नगर पालिका के कर्मचारी भी मौजूद रहे। वाहन रैली सुबह 8 बजे होली चौक से प्रारंभ हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नगर पालिका में संपन्न हुई।
इस दौरान संस्था के नवीन अग्रवाल, डॉक्टर हरनारायण गुप्ता, जगदीश शर्मा, किशोर बागड़ी, रमेश यादव आदि मौजूद रहे। वाहन रैली के दौरान अनाउंसमेंट के माध्यम से स्वच्छता की अलख जगाई गई। साथ ही वाहनों पर तख्तियां लगाकर स्वच्छता से प्रेरित करने वाले संदेश लगाए गए। देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर नीमच के सीआरपी गेट स्थित पटेल प्रतिमा पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के कार्यों को याद करते हुए उनके द्वारा देश को दिए गए योगदान को सराहा और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष चोपड़ा, राजेश पाटीदार, धर्मेंद्र पाटीदार, नीलेश पाटीदार, सत्तू गोयल सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। पाटीदार समाज पिछले लगातार वर्षों से सरदार पटेल जयंती मनाता आ रहा है और इस वर्ष विशेष करके निश्चित रूप से प्रदेश ने जो निर्देशित किया है सर्व समाज के मुखिया इस कार्यक्रम में शरीक हों, वे सरदार पटेल को नमन करें। सरदार पटेल अखंड भारत के शिल्पी हैं और पूरे राष्ट्र को उन्होंने एकता की ओर अग्रसर किया है। वे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और इसीलिए हम प्रतिवर्ष समाज आयोजन जरूर करता है, लेकिन प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज के मुखियाओं, दायित्ववान सज्जनों को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और सभी लोग बड़े प्रेम से यहाँ पर ऐसे राष्ट्रीय पुरुष को नमन करने के लिए आते हैं। सरदार पटेल की कोई एक ऐसी बात जो आप बताना चाहेंगे मीडिया के? जी। सरदार पटेल, जैसा मैंने अभी अपने वक्तव्य में बताया, एक गरीब परिवार से थे, कृषक थे। विभिन्न परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ाई पूरी करी। उसके बावजूद भी जो राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और एक भाव जो रहा, रियासतों के टाइम जब 562 रियासतें हमारी थी और उन 562 रियासतों को एकीकरण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरे भारत के इतिहास में ऐसा नाम जाना जाता है कि मूल संगठक के रूप में सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल ने जो कार्य किया है वो निश्चित रूप से भारतवासी कभी नहीं भुला पाए। बहुत सुअवसर है आज, बहुत ही सुअवसर इसलिए है कि आज महर्षि वाल्मीकि जी की भी जयंती है और आज सरदार पटेल की भी जयंती है। इस दुनिया में सभी लोगों की ये मान्यता है, मेरी भी ये मान्यता है कि इस धरती पर आए हैं तो एक दिन जाना जरूर है, लेकिन उस आने और जाने के बीच का जो सफ़र है उसमें किसने क्या किया है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, उस अंतिम व्यक्ति के लिए, ये महत्वपूर्ण बात है। और जिसने अगर खुद के व्यक्तिगत हितों को नहीं देखते हुए और अगर राष्ट्र हित को देखते हुए काम किया है तो सदैव वो व्यक्ति पूजा जाएगा, याद किया जाएगा। और उसी प्रकार से आज सरदार पटेल को सभी लोग पूज रहे हैं, सभी वर्ग के लोग यहाँ हैं। वाल्मीकि जयंती हम लोगों ने वहाँ पर बनाई। वाल्मीकि जयंती बनाने के बाद हम सभी लोग, भाई गोपाल जी जाटव, भाई महेंद्र जी छपरी, भाई रवि जी गोयल, सभी लोग वहाँ से हम लोग यहाँ तक आए। अग्रवाल समाज, जैन समाज, सभी समाज के और सभी वर्गों के लोग यहाँ पर हैं। तो क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि सरदार पटेल ने अपने आप को नहीं देखा, अपनी राजनीतिक तरक्की को नहीं देखा, लेकिन राष्ट्र कैसे एक हो सकता है उसको देखा। राष्ट्र से जो अलग अलग टुकड़े इधर उधर जा रहे थे, कई रियासतें अलग होना चाह रही थी, उनके सबको उनको एक सूत्र में बांधा, एक माला में बांधा और इसीलिए भारत आज इस स्वरूप में दिख रहा है। अगर सरदार पटेल उस दिन वो भूमिका नहीं निभाते तो ये भारत और भी खंडित हो जाता और खंड खंड में अलग अलग प्रकार से छोटे छोटे भारत के टुकड़े हो जाते। इसलिए आज इस अवसर पर पाटीदार समाज ने और सभी समाजों ने मिलकर यहाँ पर सरदार पटेल जयंती का उपलक्ष्य और अवसर और इस उत्सव को मनाया है। महर्षि वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या के अवसर पर यूथ फॉर सेवा संगठन द्वारा शहर के फव्वारा चौक पर भगवान महर्षि की प्रतिमा का दूध से अभिषेक किया गया। यूथ फॉर सेवा संगठन के द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर सामाजिक गतिविधियों व सेवा कार्यों को किया जाता है और सेवा कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया जाता है। इस अवसर पर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी से सभी के मंगल और उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा सेवा संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व वाल्मीकि समाज के गणमान्य युवा साथी मौजूद रहे। जो टोली है, युवाओं की टोली है, पूरे ज़िले में सेवा का कार्य करती है और भगवान श्री महर्षि वाल्मीकि की जयंती के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या पर महर्षि भगवान का दूध से अभिषेक किया
और जो हमारे वाल्मीकि समाज के बंधु हैं, युवा हैं, जो सदैव तत्पर रहते हैं सेवा कार्य के लिए, उनका सम्मान किया गया। और सभी युवा जो यहाँ हैं, ये युवाओं को मार्गदर्शन देते हैं समय समय पर, चाहे वो किसी प्रकार का भी हो, रोजगार से संबंधित हो, उनको विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई सहायता की आवश्यकता हो, तो इस प्रकार के इस यूथ फॉर सेवा के माध्यम से हम लोग सहयोग करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज कार्यक्रम किसकी तरफ से रखा था, किन्होंने रखा था कार्यक्रम? यूथ फॉर सेवा की ये पूरी टोली है, इन पूरी टोली की ओर से यह कार्यक्रम रखा गया है। महर्षि वाल्मीकि की जयंती की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम है। लौह पुरुष व देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर पाटीदार समाज नीमच द्वारा सीआरपी रोड से पटेल प्रतिमा पर आज माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। बड़ी संख्या में पाटीदार समाज के गणमान्य लोग सीआरपी गेट के सामने बने पटेल प्रतिमा पर पहुंचे, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। इस दौरान सरदार पटेल के द्वारा किए गए अखंड भारत के निर्माण को याद किया गया। साथ ही उनके द्वारा लिए गए मजबूत निर्णय के कारण भारत एक अखंड भारत के रूप में नजर आ रहा है, उसे याद किया गया। कार्यक्रम में नीमच जिला भाजपा अध्यक्ष पवन पाटीदार, पाटीदार समाज के जिलाध्यक्ष, पाटीदार समाज की महिला जिलाध्यक्ष व अन्य समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 145वीं जयंती है। इस अवसर पर हमारे समाज की महिलाएं यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हुई हैं। उनकी जो आदर्श हैं, एकता, संगठन और जो उन्होंने एक मजबूती का पाठ पढ़ाया है, इसी को अपने दिल में रखते हुए सभी महिलाएं यहाँ पे पधारी हैं और हमारे समाज की महिलाएं बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेती हैं। शरद पूर्णिमा पर शहर के कई मंदिरों में सत्संग, रामायण, सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। शुक्रवार की रात्रि में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा शरद पूर्णिमा के अवसर पर गौ सेवा केंद्र पर स्थित गोधाम वाले बालाजी के मंदिर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। सुंदरकांड पाठ के बाद आरती कर खीर का प्रसाद वितरित किया गया। सुंदरकांड पाठ के साथ गोधाम वाले बालाजी के मंदिर पर सत्संग हुआ, जिसमें भजनों की प्रस्तुति भी दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सहित मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी उपस्थित थी। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आज कांग्रेसियों द्वारा उन्हें याद किया गया। जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरदार पटेल व स्वर्गीय इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर मौजूद सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके किए राष्ट्रहित के कार्यों को याद किया व उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना, जिला कांग्रेस प्रवक्ता भगत वर्मा, बबली तंवर, प्रभु चंदेल, राकेश सोन आदि मौजूद रहे। देखिए, आज देश के प्रथम गृह मंत्री आदरणीय वल्लभ भाई पटेल जी की 145वीं जयंती है और साथ ही आयरन लेडी भारत रत्न इंदिरा जी की पुण्यतिथि है। आज गांधी भवन में हम लोगों ने दोनों महापुरुषों की जन्म दिवस और पुण्यतिथि बनाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल आज़ादी से पहले उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया आज़ादी के लिए, कई बार जेल भी वो गए और उनके पिताजी 1857 में जब अंग्रेज़ों के शासन था और अंग्रेज़ फ़ौज में वो एक सिपाही की हैसियत से थे, पर 1857 में जब गदर हुआ तो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की। तो ऐसे सेनानी के पुत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल जब बड़े हुए तो काफ़ी मेधावी थे। उन्होंने पहले वकालत की पढ़ाई भारत से पास की, उसके बाद वो बैरिस्टर के लिए इंग्लैंड गए, वहाँ से बैरिस्टर बन के आए। वो भारत में अहमदाबाद में उन्होंने प्रैक्टिस चालू की। थोड़े समय में भी वो काफ़ी फेमस हो गए। वो एक बहुत अच्छे क्रिमिनल लॉयर थे और वो मुकदमे वही लेते थे जो सच्चे हों। एक बार की घटना है कि जब वो कोर्ट में बहस कर रहे थे तो कोई व्यक्ति आया और एक टेलीग्राम उनको पकड़ा दिया, तो उन्होंने टेलीग्राम देखा, पढ़ा और जेब में रख लिया। 2 घंटे बाद जब बहस ख़त्म हुई तो मजिस्ट्रेट ने और साथी में जो वकील थे उन्होंने पूछा कि आपने जो टेलीग्राम आया था वो देख के रख लिया? बोले वो हाँ, मुझे मालूम था, मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है।
परंतु मैं उससे ज़्यादा ज़रूरी ये मेरी बहस करना ज़रूर था, क्योंकि अगर मैं बहस नहीं करता तो आज 40 निर्दोष लोग को सज़ा हो जाती। तो ऐसे कर्तव्यनिष्ठ हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री थे। जब देश आज़ाद हुआ तो पूरा देश 556 रियासतों में बटा हुआ था, खंड खंड में बटा हुआ था। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि, कूटनीति, साम दाम दंड भेद से पूरे देश को एकजुट किया। कुछ 2-3 रियासतें ऐसी थी, हैदराबाद निज़ाम की थी, एक कश्मीर था, वह मान नहीं रहे थे, अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाह रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे सेना भेजी, सेना भेज के दबाव डाल के उनको भी भारत में मिलाया। तो जो उनको मालूम था कि भारत, अखंड भारत तभी रह सकता है जब पूरा एक हो, तो आज एकता दिवस के रूप में भी उनका जन्मदिन मनाया जाता है। हमें इसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ऊपर गर्व है। साथ ही आज हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा जी का भी पुण्यतिथि है। आज के दिन ही उनके अंगरक्षकों ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनका जन्मदिन पुण्यतिथि हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। इंदिरा जी वो शख्स थी जो पूरी दुनिया में जिनके फैसलों का लोहा लोग बाग मानते थे। जब पाकिस्तान परेशान कर रहा था और बांग्लादेश की बात आई तो उन्होंने अमेरिका के दबाव नहीं माना, उसके पहले रशिया से समझौता किया 20 साल का, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। सिक्किम, जो कि अभी जो लद्दाख का प्रकरण चल रहा है, सिक्किम भी ऐसा सीमावर्ती राज्य था। वो चाइना में मिलने वाला था, चाइना की नज़र थी, जैसे लद्दाख पे चाइना की नज़र है। तो वहाँ पर उन्होंने कूटनीति से, वहाँ पर राजशाही थी, वहाँ पर अपने सैनिक भेज के रातों रात बिना कोई क्रांति के सिक्किम को भारत में विलय करा लिया। और इसी तरह भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट इंदिरा जी के समय में हुआ, पोखरण विस्फोट उनने करवाया, एक परमाणु संपन्न राष्ट्र इंदिरा जी ने बनवाया। और साथ ही वो चांद पे भी उन्होंने अपना अंतरिक्ष यान भेजा। जब पूछा गया ऊपर उनसे इंदिरा जी ने कि भाई वहाँ से ऊपर से कैसा दिख रहा है भारत, तो उन्होंने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऐसे कई फैसले उन्होंने किए। उनको मालूम था कि जब खालिस्तान का आंदोलन जोर पकड़ रहा था और देश का विभाजन होने वाला था, पंजाब बिल्कुल कगार पे आ गया था खालिस्तान बनने के, उन्होंने अपना बोल्ड स्टेप उठाया और स्वर्ण जो मंदिर है उस पर जो आतंकवादियों ने कब्जा कर रखा था उसको वहाँ से निकालने के लिए उन्होंने सेना भेजी, परंतु कुछ लोग नाराज़ हो गए और अंत में उनकी हत्या हो गई। तो आज हम ऐसी महान दोनों विभूतियों को हम याद करते हैं, नमन करते हैं और हम प्रण लेते हैं कि उनने जो जिस तरह बोल्ड रहकर आयरन लेडी और आयरन किंग सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों को हम नमन करते हुए उनके सिद्धांतों पर चलने का कांग्रेस जन प्रयास करेंगे। आपका नाम है? कलेक्टर कार्यालय में शनिवार को स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। कलेक्टर कार्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस और शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम में एसपी मनोज कुमार राय, एसडीएम एसएल शाक्य, तहसीलदार अजय हिंगे सहित कई प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर कार्यालय परिसर में उपस्थित समस्त अधिकारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई गई। इसके बाद करीब 1 दर्जन से अधिक कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने कोरोना काल में सेवाएं दी। एसपी मनोज कुमार राय ने कहा कि पूरे प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मनाई जा रही है। सरदार पटेल की ये जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई है। इस अवसर पर 7 माह कोरोना काल में सेवाएं देने वाले कोरोना योद्धाओं को भी सम्मानित किया गया है। आज पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 145वीं जन्मतिथि के अवसर पर यह कार्यक्रम आज नीमच में भी आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय एकता की सभी यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट में शपथ दिलाई गई। साथ ही ये कोरोना का समय चल रहा है, जिसमें हमारे ऐसे जांबाज कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने इस 7 महीने में अपनी जान की बाजी लगाते हुए उत्कृष्ट कार्य किया, आज उनको भी प्रमाण पत्र देकर सार्वजनिक रूप से सम्मानित भी किया। स्वर्णकार समाज के आराध्य देव अजमेर जी महाराज की जयंती के अवसर पर निमच स्वर्णकार समाज द्वारा 22 से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 30 अक्टूबर को समाजजनों द्वारा स्वर्णकार मांगलिक भवन निमच पर हवन, यज्ञ व मंगल गीत का आयोजन रखा था। उसी कड़ी में 31 अक्टूबर को LIC रोड स्थित अजमेर जी पार्क पर महाराजा अजमेर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किए गए। उनकी जयंती मनाई गई।
इस अवसर पर समाजजनों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस जयंती को मनाया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं, बच्चे भी शामिल हुए। समाजजनों ने इस अवसर पर महाआरती का आयोजन किया और उसके बाद प्रसाद वितरण भी किया। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर नीमच जिला पुलिस प्रशासन द्वारा शहर के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च किया गया। इसमें पुलिस के साथ एनसीसी, चाइल्ड लाइन व अन्य संगठनों के लोग भी शामिल हुए। फ्लैग मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः पुलिस कंट्रोल रूम पर समाप्त हुआ। इस दौरान नीमच के एडीएम भारद्वाज, एसडीएम एसएस शाक्य, तहसीलदार अजय हिंगे, पुलिस से एडिशनल एसपी एसएसएन, SC/ST राकेश मोहन शुक्ला व नीमच के टीआई अजय सारवान आदि ने वाहनों के साथ बल के साथ शहर के प्रमुख मार्गों की परिक्रमा की व देश में सुख, शांति, कानून व्यवस्था, भाईचारा स्थापित हो व अपराधियों में भय व्याप्त हो, पुलिस के और कानून के प्रति इस उद्देश्य से फ्लैग मार्च को निकाला गया। साथ ही सरदार पटेल को याद किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है, आज जन्म दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में पूरे देश में जो है आज सुबह एक शपथ का आयोजन किया गया था हर कार्यालय में। उसके बाद जो है शाम को सभी जिला मुख्यालय पे एक फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज के 31 अक्टूबर को मनाते हैं, उसी के उपलक्ष्य में एक फ्लैग मार्च निकाला गया। त्यौहार किस त्यौहार की बात करें? दीपावली त्यौहार जो सामान्य जो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए सामान्य त्यौहार जो अभी तक संपन्न हुए हैं, उसी तरीके से दीपावली का त्यौहार भी जो है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है शासन के द्वारा निर्देश दिए गए थे। एक तो भारत देश की एकता और अखंडता के लिए जो है शपथ सभी को लेना था। इसके अलावा शाम को जो है फ्लैग मार्च करना था, जिसमें पुलिस विभाग द्वारा जो है अभी पुलिस कंट्रोल रूम से 40 स्क्वायर तक नीमच में जो है फ्लैग मार्च किया गया। इसका उद्देश्य यही है कि भारत की एकता और अखंडता का जो संदेश है वो सभी जनमानस तक पहुँचे। इसके अलावा समाज में जो वर्ग और जातियों को लेकर के जो सामंजस्य बना रहे और शांति बनी रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।